राजनीति में परसेप्शन और दिग्गज नेता द्वारा कही गई बात के बड़े मायने होते हैं। जब कोई नेता इलाकाई नेता के कंधे पर हाथ रख देता है या उसे अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाता है या फिर अपने हवाई जहाज में साथ में उसे ले जाए तो सियासी मायने खोजना लाजमी भी है। और कहा जाता है कि ये परिस्थितियां संबंधित नेता का कद बढ़ाने का इशारा करती हैं या उसकी स्थिति मजबूत है, मजबूत हो रही है, उसका खुलासा भी करती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर और रीवा के प्रवास पर आए। उन्होंने ग्वालियर में सौगातें दी और यहां उन्होंने जो कहा वो मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से काफी अहम है। वे एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजा कह के संबोधित किया, तो वहीं दूसरी ओर मोहन यादव के 2 साल के कार्यकाल को सराहा भी। और उन्होंने तो मध्य प्रदेश में हो रहे औद्योगिक विकास की तुलना वर्तमान के प्रधानमंत्री और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात से कर डाली। पहले दोनों बयान सुनते हैं कि उन्होंने सिंधिया की किस तरह से प्रशंसा की या उन्हें राजा कहा, तो दूसरी ओर मोहन यादव के कार्यकाल या उपलब्धियों का विवरण दिया, सराहा। पहले सुनिए ये बयान, उसके बाद हम बात करेंगे। मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी और यहीं के गुना के सांसद राजा साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मोहन यादव जी ने एक नई शुरुआत की है कि राज्य के संतुलित विकास के लिए क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव की शुरुआत की। ये मध्य प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में जो कॉन्क्लेव करने का और निवेश के भूमि पूजन के कार्यक्रम करने का इन्होंने शुरुआत किया है, वो सभी राज्यों में आने वाले दिनों में राज्य के संतुलित विकास के लिए बहुत फायदा करने वाले हैं। वाकई में अमित शाह के ये बयान मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से काफी अहम माने जा रहे हैं। मोहन यादव को राज्य की कमान संभाले 2 साल हो गए हैं। उन्हें शिवराज सिंह चौहान के स्थान पर मुख्यमंत्री बनाया गया था। उस समय हलचल पैदा हो गई थी क्योंकि शिवराज सिंह चौहान सबसे लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे, मगर उन्हें पार्टी ने केंद्रीय राजनीति में भेजने का फैसला किया और मोहन यादव को कमान सौंप दी। चर्चा में रही कि मोहन यादव की नियुक्ति किस तरह से हुई, पार्टी की क्या मंशा है, और उन्हें लगातार कमजोर मुख्यमंत्री प्रचारित भी किया जाता रहा। वो कारण भी थे क्योंकि राज्य में वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके अधीन जो मंत्री काम कर रहे हैं वे राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे दिग्गज नेताओं के बीच काम करना किसी भी नेता के लिए आसान नहीं होता, लेकिन मोहन यादव ने स्थितियां संभाली हैं और अब तो राष्ट्रीय नेतृत्व का भी दिल जीत लिया है। अमित शाह ने मोहन यादव की जिस तरह से प्रशंसा की या राज्य में हो रहे विकास की तुलना की, वहीं शिवराज को लेकर भी उन्होंने बयान दिया कि बीमारू टैग लगा था राज्य पर, उसे हटाया और मोहन यादव और तेजी से राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। यह संकेत है कि शिवराज से बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं मोहन यादव इन दिनों। ये संदेश निकला है अमित शाह के बयान से। इससे यह भी आशय निकाला जा रहा है कि मोहन यादव सुरक्षित हैं, उनका राजनीतिक कद बढ़ रहा है और लंबी पारी भी खेल सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। भले ही उनके अधीन काम करने वाले दिग्गज नेता अपरोक्ष रूप से उनके खिलाफ लॉबिंग करते हों, माहौल बनाते हों, बयान देते हों, उसके बावजूद भी मोहन यादव बेहतर स्थिति में, ये संकेत अमित शाह दे गए हैं। बात दूसरी ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना के सांसद हैं। ग्वालियर का कार्यक्रम था, वो मंच पर थे क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं। ग्वालियर रियासत सिंधिया राजघराने की है, राजघराना है, वो स्वाभाविक सी बात है। पार्टी को बड़ा योगदान है उस परिवार का। सिंधिया
को लगातार ग्वालियर से रोकने की कोशिश होती रही है। वहां के जो सांसद हैं वो लगातार सिंधिया का विरोध करते रहे हैं और उन्होंने ऊपर केंद्रीय नेतृत्व से शिकायत भी की कि ग्वालियर की राजनीति में उनका दखल है। लेकिन जिस तरह से सिंधिया को मंच पर महत्व दिया गया, उसने ये साफ बता दिया है कि ग्वालियर चंबल की राजनीति में सिंधिया का कद बना हुआ है और उन्हें पार्टी स्तर पर महत्व भी दिया जा रहा है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि सिंधिया गुना में सक्रिय रहते हैं, साथ में ग्वालियर में भी सक्रिय रहते हैं, बैठकें भी करते हैं, विकास को लेकर चर्चा करते हैं और कई बार तो जो वहां के सांसद हैं वो भी बैठकों में नहीं होते, इस पर ऐतराज भी जता चुके हैं। उन्हें जो सांसद हैं ग्वालियर के, उन्हें नरेंद्र सिंह तोमर का करीबी माना जाता है। तो कुल मिलाकर के सिंधिया को लेकर जो एक धारणा बन रही थी कि उन्हें गुना तक शिफ्ट किया जाएगा, ये संकेत मिलने लगे हैं कि उनका ग्वालियर चंबल संभाग में कद बढ़ेगा। ये ऐसा घटनाक्रम है जो भाजपा में एक नए तरह का संदेश दे रहा है कि सिंधिया का कद बना रहेगा, वहीं मोहन यादव भी मजबूत रहेंगे। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नई केमिस्ट्री हो सकती है, जैसी शिवराज और नरेंद्र सिंह तोमर की थी? क्या इस समय प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल हैं, वो मोहन यादव के करीबी हैं। दूसरी तरफ अगर सिंधिया भी उनके साथ हो जाते हैं तो एक नए तरह का गोल या यूं कहें कि एक गुट बन जाएगा जो बीजेपी की राजनीति में ताकतवर है। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में कई नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। लेकिन अमित शाह जो कह के गए हैं वो इतना तो तय कर गया है कि मोहन यादव थोड़ा मजबूत हो रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।